अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम में से बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर की ईजाद किसने की, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है। दोस्तों, कंप्यूटर आजकल की दुनिया की बहुत अहम ज़रूरत बन गया है। जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी ईजाद है जो मिनटों का काम सेकंडों में और सेकंडों का काम लम्हों में कर देती है। बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि आखिर कंप्यूटर की कहानी क्या है, और ये कैसे ईजाद हुआ और ये किस शख्स ने ईजाद किया। आज से कई सदियों पहले लोग काउंटिंग के लिए हड्डियों का इस्तेमाल करते थे या फिर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कैलकुलेशन के लिए ऐसे आलात ईजाद किए गए कि जिसके बारे में उस दौर में सुनकर इंसान दंग रह जाता था। कंप्यूटर की कहानी 1813 की है। इंग्लैंड में रहने वाले चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाने का इरादा किया जो कि कैलकुलेटिंग मशीन थी। इस शख्स ने इस बारे में ब्रिटिश साइंस सोसाइटी से रब्ता किया, और यही नहीं बल्कि ब्रिटिश साइंस सोसाइटी वालों ने इसको फंड्स तक दे दिए ताकि ये अपना काम शुरू कर सके। दोस्तों, 1822 में इस शख्स ने डिफरेंस इंजन के नाम से एक कैलकुलेटिंग मशीन ईजाद की। अगर देखा जाए तो उस दौर के हिसाब से ये एक अजीबोगरीब मशीन थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उस दौर में कैलकुलेटिंग के लिए हड्डियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसी मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से ब्रिटिश साइंस सोसाइटी वालों ने इस शख्स के लिए फंड्स रोक दिए, जिसकी वजह से ये अपना प्रोजेक्ट पूरा ना कर सका। 1837 में इसने एक नई मशीन ईजाद की। ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये एक चेन से चलने वाली एक ऑटोमेटिक मशीन थी, और यही नहीं बल्कि इस डिवाइस में डिजिट्स को महफूज करने की सलाहियत भी थी, जिसकी वजह से ये उस दौर में इंतहाई मकबूल हुई। दोस्तों, डिजिट को महफूज करने की सलाहियत आज भी हमारे कंप्यूटर में पाई जाती है। इस शख्स को इसी वजह से फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर को ईजाद करने वाला। लेकिन एक और बदकिस्मती ये है कि ये अपने इस प्रोजेक्ट को भी पूरा न कर सका, और इससे पहले ही इसकी डेथ हो गई। 1910 में इसके बेटे हेनरी ने इस डिवाइस पर काम शुरू किया। उसने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया और कामयाब भी हो गया। दोस्तों, जब इस डिवाइस के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे तो बहुत से कारोबारी लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया और अपने कमर्शियल कामों में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1945 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट हॉवर्ड आइकन ने मार्क 1 के नाम से एक कंप्यूटर डिवाइस बनाई। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये डिवाइस 51 फीट लंबी थी। ये उस दौर की सबसे बड़ी डिवाइस थी, यानी उस दौर का सबसे बड़ा कंप्यूटर था। इसके बड़े साइज होने की वजह से इसको एक अलग कमरे में रखा गया था और ये वहीं पर इस्तेमाल होता था। मार्क 1 एक ऐसा कंप्यूटर था जो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में कर सकता था। देखते ही देखते उस दौर में कंप्यूटर ने तरक्की करना शुरू कर दी और एक ऐसा कंप्यूटर ईजाद हुआ जो इन सब पर हावी था। ENIAC को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ENIAC उस दौर का सबसे महंगा कंप्यूटर था। दोस्तों, ये कंप्यूटर 1946 में अमेरिका की एक रियासत में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको मुतारिफ करवाया गया था। इस कंप्यूटर को 1946 में 2 आदमियों ने बनाया था जिनका नाम माउशले और एक्रिट था। ENIAC के आने के बाद कंप्यूटर का नया दौर शुरू हो गया और देखते ही देखते हर इंसान ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, इसका इस्तेमाल शुरू में आम नहीं था, बल्कि बहुत चंद लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कारोबारी अफराद या साइंटिस्ट वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको आम इस्तेमाल में भी लाया गया, और आप देख सकते हैं कि आज की दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आज बहुत से लोग इससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, मगर शायद ही कोई इसके बारे में जानता होगा कि ये किसने ईजाद किया। 1970s में कंप्यूटर साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। इस दौर में छोटे कंप्यूटर भी मार्केट में आ गए जो साइज़ में तो कम होते थे, लेकिन इस्तेमाल में पिछले कंप्यूटर से भी ज़्यादा बेहतर थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।